अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी। ये है मेरी बड़ी बेटी सारा बिनते नफीस। ये है मेरी छोटी बेटी आसिया बिनते नफीस। ए ला चाबी में। और ये है मेरी माँ। इस वक्त मेरी अम्मी का जो कंडीशन है, माँ अपना पैर दिखाओ, पैर दिखाओ माँ। देखो कितना फूल गया मम्मी का पैर, देखो कितना सूज गया। देखो हट जाओ सारा, देखो ये देखो पूरा यहाँ से लेकर पूरा स्वेलिंग हुई है। वो पैर दिखाओ माँ, दूसरा वाला पैर दिखाओ माँ। देखो कितना हाथी जैसा पैर हो जा रहा, हाथी जैसा पैर हो जा रहा। देखिए कितना खतरनाक स्वेलिंग हुआ है। तो वीडियो दिखाने का मकसद क्यों हुआ है, इसका पीछे एक किताब है जिसका दीवानगी और जिसका पागलपन में मेरी अम्मी अपना सेहत को खराब करते जा रही है। देखो माँ, यह किताब, इस किताब का नाम है पाकिस्तानी पंचसूरा, जो कि मजमुआ उर्दू वज़ाइफ और क्या अहादीस नबुवा इसमें लिखा हुआ है। और ये जहाँ का भी पब्लिश हो, ये पाकिस्तानी पंचसूरा सेम किताब है जो अमूमन मुसलमानों के घर में होता है। ये लो बेटा, माँ किताब दो। ये देखो, ये है दूसरा किताब, इसका नाम है 24 सूरतें, इसमें 24 सूरा है। ये अभी नहीं पढ़ते हो ना, ये लो पकड़ो। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो किताब है ये मेरा मम्मी लेके 10-10 घंटा जमीन में बैठ के पढ़ते रहती है, पलथी मार के पढ़ते 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 पढ़ते। उनका पहले से एक्टिविटी काफ़ी कम हुई है और खून का रुकने का वैसे पूरा पैर में स्वेलिंग हो गई है। तो ये सब जो किताब है ये बहुत जानलेवा है, लोगों के लिए बहुत जानलेवा है और लोगों को समझना चाहिए कि इन सब किताब से आपको बचना चाहिए। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी बातें किताब के बारे में फरमाई है वैसी बातें दुनिया के किसी धार्मिक लोगों ने नहीं फरमाई है, ना ही किसी के धार्मिक ग्रंथ में लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कुरान पढ़ते पढ़ते जी चाट हो जाए तो कुरान पढ़ना छोड़ दो, बंद कर दो, फिर जब मन करेगा तो आप पढ़ लेना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब के जब कुरान के बारे में जब ऐसा हुक्म है, तो ये जो किताब जो मौलवी का लिखा हुआ है उसको 10 घंटा पढ़ने का हुक्म किसने दिया? और जानते उसमें क्या लिखा है? उसमें 10 किस्म का कलमा लिखा है जो कुरान हदीस से साबित भी नहीं है। उसमें ऐसा ऐसा दुरूद लिखा है जो हदीस में है नहीं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद के बारे में नहीं पता था कि दुरूद ताज, दुरूद माही, दुरूद लिखी, दुरूद फला, दुरूद ढमका नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? दुरूद इब्राहिम जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, और छोटा दुरूद भी कुछ जगह चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, लेकिन इसमें जो दुरूद लिखा है दुरूद माही, दुरूद लखी और दुरूद ताज और दुरूद फला फला फला, वो सब बिल्कुल भी साबित नहीं है। लेकिन वही सब मेरे में रट्टा मारते रहते। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इस किताब से बचो। ये किताब बहुत खतरनाक है। माँ कितना साल से किताब पढ़ रहे हो मैं? तू फिर भी कितना, शादी के बाद से पढ़ रहे हो, शादी से पहले से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो किताब? हम लोग 5 भाई 1 बहन है और अम्मी का मानना है कि जब सब बच्चा लोग पैदा हो गया उसका बाद से माँ किताब पढ़ने शुरू की है। उससे पहले तुम किताब नहीं पढ़ते थे माँ? देखो, जब तक माँ सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ती थी माँ का तो तबीयत खराब ही नहीं होता था। माँ बहुत अच्छे से रहती थी, 5 बाल बच्चा को पाल के बड़ा की, सबका शादी ब्याह हुआ, सब कुछ ठीक, क्योंकि माँ उस टाइम में सिर्फ कुरान पढ़ती थी। ये किताब जब से माँ पकड़ी है तब से माँ का जिंदगी खराब ही होता हुआ चला गया। उनका हेल्थ भी खराब हो गया। उनका देखो, उनका सर का पूरा हेयर भी उड़ा हुआ है, दिखा नहीं रहे शर्म का वैसे, पर उनका हेयर का पूरा सर बाल पूरा उड़ चुका है, क्योंकि ये किताब का नहुसत है। ये जो पाखंड वाला काम मेरी अम्मी करी ना, इससे माँ को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए कुरान पढ़िए। अगर आप कुरान 10 घंटा भी पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान वो है जो अल्लाह का कलाम है। उसमें बरकत है, उसमें रहमत है, उसमें हिदायत है, उसमें शिफा है, उसमें अनगिनत फ़ायदे की चीज़ें हैं। पर जो मौलवी का लिखा हुआ किताब है, देखो मेरा माँ चल भी नहीं पा रही थी, देखो कैसे चल रही है, देख रहे हो, ये हालत है। तो अपने घर के औरतों को बचाओ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पंचसूरा पढ़ने से। घर के बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, हदीस पढ़ना सिखाओ। इस्लामिक किताब है कुरान, और सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन अबू दाऊद, जामे तिरमिजी, मिशकातुल मसाबी जैसी चीज़ें, ये जो किताबें ये शरीयत की किताबें हैं, इस्लाम की किताबें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? आओ तुम्हारा इंटरव्यू ले ले इधर आओ। क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए तुमको? तुमको क्या चाहिए? जाओ जाओ, तुम भी दादी पापा जाओ, जाओ तुम दादी पापा चले जाओ। हाँ सारा तुम इधर आओ बेटा, तुम इधर आओ। देखो क्या है, कैमरा है, देखो कैमरा है। ला इलाहा मोहम्मदुर सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। अच्छा अच्छा, अब देखो एक चीज जो ये अभी करेगी ये नेचुरल है, यानी हम लोग कभी उसको सिखाया नहीं है, कभी भी हम लोग इसको ये चीज नहीं सिखाए। देखो अब ये करेगी, हाँ ठीक है, ध्यान देना सारा। अल्लाह 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 अल्लाह। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न यह है कि जो हम लोग का जो परिवार है ना, जो हम फैमिली है जो मेरा, उनका जो बैकग्राउंड है वो असल में सूफीज़म बरेलवियत वाला है। तो ये जो खून का असर होता है ना, खून का असर, क्योंकि बाप दादा उनसे पहले जो भी थे, हालांकि एंड में तो हिंदू और एकदम एंड में सब मुसलमान थे। तो जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो वो मुसलमान थे। जब उनका औलाद दुनिया में आए, जब और पैदा हुए तो दो गुट बन गए। तो वो एक मुसलमान गुट हो गया, एक अल्लाह का इनकार करने वाला, या फिर ऐसा कहूँ कि गुनाह करने वाला गुट था। एक नेकी करने वाला, एक गुनाह करने वाला। अब उन दोनों, जो गुनाह करने वाला गुट था, वहां से पूरा फैल गया अन्य धर्म के लोग। अब मुसलमान एक तरफ से फैलते रहे। तो इंडिया में भी एक दौर था जब आदम अलैहिस्सलाम का औलाद होंगे, फिर उसमें से गुनाह करने वाले गुट हो गए गैर मुसलमान। तो हमारे जो दादा के दादा के दादा के दादा की तरफ जाएंगे तो जाहिर है कि वहां पर आपको मुसलमान के बाद वो हिंदू ही होंगे। और फिर बाद में जब देखा कि ये छूत छात लोगों ने बना दिया, धर्म को पूरा खराब कर दिया, ये गुलामी वाला मजहब छोड़ के लात मार के उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो लेकिन इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद भी कभी कुरान उन्होंने समझ कर नहीं पढ़ा, कभी हदीस नहीं पढ़ा। शुरू से ही कोई मौलवी के चक्कर में पड़ा रहे, न्याज फातिया, नमाज का कोई आता पता नहीं है, हज का कोई आता पता नहीं है, सदका का कोई आता पता नहीं है। बस इनको लगता होगा कि बस मिलाद करा दो, नमाज छोड़ दो, एक कोई वली है वो इनको जन्नत में लेके चला जाएगा। हालांकि बरेलवी मकतब फ़िक्र का जो बड़ा बड़ा आलिम है वो भी ये बात समझते हैं कि बिना नमाज पढ़े आपकी शिफात नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसी के लिए शिफात करेंगे ना जो नमाज पढ़ता होगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक सहाबी ने पूछा था कि मैं ऐसे क्या अमल करूं कि आखिरत में आपका शिफा का हकदार हो जाओ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम सजदे के जरिए से, कसरत से सजदे के जरिए से मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारी शिफात कर सकूं। तो इससे पता चलता है कि नेक अमाल बहुत ज़रूरी है शिफात हासिल करने के लिए। आपका नेक होना बहुत ज़रूरी है, आपका नेक अमाल होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को पाखंड से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने घर के औरतों को, माँ बहन भाई मर्दों को भी, सबको आपको कुरान की तरगीब दिलानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। और हम सबको चाहिए कि हम सब सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखें और उसका निचोड़ निकाल कर अपनी ज़िंदगी में डालें कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों का साथ दिया, कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को गुनाह से बचाया, कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबती हुई और दफनाती हुई बेटियों को रहमत का जरिया बना दिया, जन्नत जाने का जरिया बना दिया, कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत से काफिरों को मुसलमान बनाया, इस्लाम की दावत फैलाई, खुद पत्थर खाए पर बददुआ नहीं दिया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक थी। कैसे वो बूढ़ों से बात करते थे, कैसे बच्चों से बात करते थे, कैसे वो अपने घर वालों से बात करते थे, कितना बेहतरीन उनका व्यवहार, उनका मैनर्स उनकी बीवियों के साथ था। 11 बीवी होने के बावजूद भी कोई बड़ा झगड़ा झमेले का कोई हदीस नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई खबर नहीं, क्योंकि उनका अखलाक बहुत अच्छा था। तो कहने का मतलब यह है कि हम सबको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलते हुए हम इस्लाम को सही से फॉलो करें। और वो तभी होगा जब आप कुरान को मतलब से पढ़ोगे। अगर आप पढ़ोगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपको तो नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा नमाज में, जबकि इसका मतलब इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं अल्लाह, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते, तुझी से दुआ मांगते। तो जब आप नमाज में ही आप कह रहे हो कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते, तुझसे मदद मांगते हैं, अय अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उन लोगों का जिन पर आपकी गज़ब नाजिल हुई जो कि जहन्नमी है। तो हमें अगर रहमत वाला रास्ता चाहिए तो हमें सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी होगी और सिर्फ अल्लाह की बात करनी होगी। तो वो ईमान, वो इल्म आपको कहाँ से मिलेगा? वो इल्म, वो ईमान आपको कुरान से मिलेगा, हदीस से मिलेगा, मौलवियों के किताब से नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर मौलवी का किताब पढ़ लो, अगर आप कुरान नहीं समझते तो आपका ये पूरा ईमान, आपका पूरा अमल बेकार है, मरदूद है। अगर आप कुरान पढ़कर जरा सा भी कोशिश करते हो अल्लाह को खुश करने की और अल्लाह खुश हो जाता है, तो जिंदगी भर भी आपने गुनाह क्यों ना किया हो, अल्लाह आपको माफ कर देगा। अल्लाह ताला को शिर्क पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को दिखावा पसंद नहीं है, रियाकारी पसंद नहीं है। इस्लाम सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ईमान का नाम है, जद्दोजहद का नाम है। दाढ़ी टोपी इस्लाम का एक हिस्सा है, पर पूरा इस्लाम दाढ़ी टोपी के अंदर नहीं है। इस्लाम ईमान का हिस्सा है और ईमान आपको कुरान और हदीस से समझ में आएगा एक्चुअल में ईमान किसे कहते हैं। एक अल्लाह की इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से, उसी को कहते हैं इस्लाम। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जाते जाते मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरी अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनका ईमान भी और उनका सेहत भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।